Good morning, students. Class 10th Mathematics. Page number 119. Example number 3. Consider the triangle ACB, right angle at point C, in which AB is equal to 29 units. See this example. ट्राइंगल दिया गया हमें, ट्राइंगल है ए सी बी, एंगल बी इज इक्वल टू थीटा, ए बी इज इक्वल टू 29 यूनिट्स एंड बी सी 21 यूनिट्स. Angle ABC is equal to angle theta. From the figure 8.1, determine the value of cos square theta plus sin square theta. ये वैल्यू फाइंड करनी है. दूसरा cos square theta माइनस sin square theta, ये वाली वैल्यू निकालनी है. ठीक है, तो ये था क्वेश्चन. AB is equal to 29 units. ये ट्राइंगल ड्रा करनी है with this angle is 90 degree. ठीक है, it is a right angle triangle. AB is equal to 29 units. It is 29 units and BC this value is equal to 21 units. हमने ये फाइंड करना है. It is a right angle triangle, है ना? Here ACB is a right angled triangle. Therefore, hypotenuse square is equal to sum of square of other two sides, and so AC square is equal to AB square minus BC square. ठीक है, y पाइथागोरस करो. ठीक, राइट एंगल ट्राइंगल है तो पहले लिख लेते हैं हाइपोटेन्यूज स्क्वायर AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स इट इज इक्वल टू द हाइपोटेन्यूज स्क्वायर. तो हमने AC स्क्वायर, AC की वैल्यू फाइंड करनी है. AC स्क्वायर इसे इधर ले जाएंगे, ये बनेगा AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर. ठीक है, अब AB की वैल्यू में पता है, ये बनेगा 29 स्क्वायर और BC की वैल्यू 21, ये भी पता है हमें, तो ये 21 स्क्वायर. ठीक, अब आगे सॉल्व करना है. 29 स्क्वायर 29 इंटू 29. ठीक है, 9 9 81, 8 9 2 18, 18 8 26, 260, 32 58, 1 8 से 14, 5 2 7 839. तो ये बना 841 माइनस 21 इंटू 21. ठीक है, ये 21 42, ये बना 441 441. तो टोटल कितना आ गया 400. इट इज AC स्क्वायर. सो वैल्यू ऑफ AC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 400. स्क्वायर रूट 400 कितना आया 20. तो ये वाली वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 20 के बराबर. ठीक है, अब हमने फाइंड करना है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, दो वैल्यूज. ठीक, ये तीनों साइडें आ गई हमारे पास. ये एंगल थीटा के बराबर है. ठीक है, तो सबसे पहले हमने निकालना है sin थीटा और उसके बाद में हमने निकालना है cos थीटा. sin थीटा कौन सी साइड बाय कौन सी साइड होती है? दिस एंगल इज बेस साइड अपोजिट टू एंगल बी, है ना? ये साइड अपोजिट टू एंगल थीटा अपॉन हाइपोटेन्यूज. ये साइड होती है AC अपॉन AB. AC इज 20 यूनिट्स, AB 29. साइन थीटा इसके बराबर हो गया. और cos थीटा किसके बराबर होता है? cos ऑफ एंगल थीटा साइड एडजेसेंट टू एंगल B, मीन दिस वन BC अपॉन AC. ठीक है, तो आपने ये हमारे पास
ये अगर ये एंगल हमारे पास ए है तो साइन ऑफ ए फाइंड करना हमने, तो ये साइड बटा ये साइड होगी cos थीटा दिस साइड अपॉन दिस साइड tan थीटा दिस साइड अपॉन दिस साइड। कोई इसे 8-10 बार आप प्रैक्टिस करो तो आपको फिर पता चल जाएगा हमें साइन की रेशो क्या है, कॉस की रेशो क्या है और टेन की रेशो क्या है। सिर्फ 3 रेशोस आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद करनी है। अगर 3 रेशो आप लोगों को याद हो जाती हैं तो वो ऑटोमेटिकली फिर कॉट का भी पता चल जाएगा, सीकेंड का पता चल जाएगा, कुछ सेकंड का पता चल जाएगा। तो इट इज BC अपॉन AC। तो BC की वैल्यू 21 है, AC की वैल्यू हमारे पास है 29, तो ये 29। अब पहली वैल्यू फाइंड करनी है हमने cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा यहाँ लिख लें, cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, cos स्क्वायर थीटा दिस साइड बाय दिस साइड होता है ना, 21/29, तो ये बनेगा हमारे पास 21/29 होल स्क्वायर। ये cos थीटा की वैल्यू आ गई, cos थीटा की वैल्यू है 21/29, ये वाली 21/29 और स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा जब स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर बन जाएगा प्लस sin स्क्वायर थीटा, sin थीटा की वैल्यू ये है 20/29 होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया 21 स्क्वायर 29 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर 29 स्क्वायर। अब इसका एलसीएम आ गया 29 स्क्वायर, तो ये सेम वैल्यू है 21 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, ठीक है। तो 21 स्क्वायर किसके बराबर है, ये 21 स्क्वायर हमारे पास है 441 और 20 स्क्वायर किसके बराबर है, 20 स्क्वायर बराबर है 400 के, ठीक है, अपॉन 29 स्क्वायर और 29 स्क्वायर किसके बराबर है 841, ये वाली जो वैल्यू हमने निकाली थी। तो ये ऊपर सिंप्लीफाई करेंगे, ये भी 841 बनेगा और नीचे भी 841 बनेगा, दोनों कैंसिल है एंड इट्स वैल्यू इज इक्वल टू 1। तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब हमने वैल्यू निकालनी है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, यहाँ पे माइनस साइन, यहाँ पे माइनस साइन, यहाँ पे माइनस साइन, यहाँ पे माइनस साइन, तो वैल्यू चेंज होगी, कितना आएगा 41/841, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यूज आ गई हमारे पास। पहली वैल्यू sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1, उसके बाद में cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 41/841। तो ये थी एग्जांपल। तो इसके बाद in a right angle example number 4, in a right angle triangle ABC, right angled at point B, right angle triangle ABC है, it is A, this angle is 90 degree and this is C, ठीक है। right angle at point B if tangent A is equal to 1, tangent A 1 के बराबर है, verify that, verify करना है, verify that 2 times sin A cos of A is equal to 1 के बराबर, ठीक है। तो हमने 2 times sin A cos से वेरीफाई करना है, तो tangent A हमें दिया गया 1 के बराबर, it is A and it is B, this angle is 90 degree, this is tangent A, ये दिया गया हमें। अगर इस डायग्राम को इस तरीके से लिखते हैं हम, like this angle is 90 degree, it is A, जो एंगल हमने निकालना है ये वाला एंगल, ये 90 डिग्री, ये वाली साइड C हो गई, ये B हो गया, ठीक है ना। इस डायग्राम को इस तरीके से कर लिया हमने, ये AC इसके ऊपर लाई करेगा, BC यहाँ पे चला गया, AB यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो सॉल्यूशन
in triangle ABC, this angle is 90 degree. अच्छा, tangent of A is given 1. आप tangent A किसके बराबर लिखते हैं? tangent साइड कौन सी साइड बाई कौन सी साइड होती है? ये वाली साइड अपोजिट टू एंगल A अपॉन साइड एडजेसेंट टू एंगल A, मींस A ये वाला अगर A लिया हमने तो ये अपोजिट एंगल है, साइड अपोजिट टू एंगल A एंड इट्स एडजेसेंट, ठीक है। साइड अपोजिट टू एंगल A अपॉन साइड एडजेसेंट टू एंगल A, साइड अपोजिट टू एंगल A इज BC, ठीक है। साइड एडजेसेंट टू एंगल A इज AB and its value is equal to 1, ठीक है। therefore BC by AB is equal to 1 के बराबर है, therefore BC is also equal to 1 and AB is also equal to 1, मीन इनकी जो रेशियो आई है ना वो 1 के बराबर है, BC भी 1 के बराबर है और AB भी 1 के बराबर है। सपोज करते हैं कि BC हमारे पास 4 यूनिट्स है, AB भी हमारे पास 4 यूनिट्स है, तो BC बाई AB इज इक्वल टू 4/4, ये कैंसिल हो जाएगा 1, तो हम ये तो नहीं लिख सकते कि BC 1 के बराबर है और AB 1 के बराबर है। एक्चुअल में ये 4 यूनिट है। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए अगर सपोज करते हैं कि BC 10 यूनिट है, AB 10 यूनिट है, BC अपॉन AB इज इक्वल टू 10/10 एंड इट इज इक्वल टू ये 10 कैंसिल 1/1, तो ये नहीं लिख सकते हम BC इज इक्वल टू 1 यूनिट है और AB इज आल्सो इक्वल टू 1 यूनिट, ऐसे नहीं ना लिख सकते, क्योंकि एक्चुअल में BC 10 यूनिट है, एक्चुअल में AB हमारे पास 10 यूनिट है। इसलिए इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम BC लिखते हैं इट इज इक्वल टू 1K और AB इज आल्सो इक्वल टू 1K। 1K मींस सिंपल K वेयर K इज एनी स्केलर। समझ में आ गया? अच्छा, BC K के बराबर है, ये BC K के बराबर है, ये BC अगर हमने लिख दिया तो K के बराबर है, AB K के बराबर है, तो हमने ये वाली साइड फाइंड करनी है। AB K के बराबर है, ये वाली साइड फाइंड करनी है, किसके बराबर आती है? तो इट इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल है ना ये, तो राइट एंगल ट्राइंगल में AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, जो हमने फाइंड करना बाय पाइथागोरस थ्योरम, बिकॉज ABC इज ए राइट एंगल्ड ट्राइंगल, so by Pythagoras theorem we have this relation। so AC स्क्वायर फाइंड करना है, AB स्क्वायर की वैल्यू पता है, ये K यूनिट्स हमने 1K राइट किया था, 1K फाइंड की थी, तो K स्क्वायर BC इज आल्सो इक्वल टू K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर इज इक्वल टू 2K स्क्वायर। so the value of AC is equal to square root of 2K स्क्वायर, 2K स्क्वायर मीन रूट 2K, ठीक है। तो यो इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास रूट 2K। अब हमने तीनों साइडें फाइंड कर ली हैं, तीनों साइडें फाइंड करने के बाद हमने निकालना है 2 टाइम्स साइन ए कॉस ए, ये वेरीफाई करना है कि ये 1 के बराबर आ रहा है। तो यहां से हमने साइन ए की वैल्यू निकालनी है। साइन ए किसके बराबर होता है? BC अपॉन AC, है ना। तो BC की वैल्यू K है, AC की वैल्यू रूट 2K है, ये कैंसिल एंड इट इज इक्वल टू 1/√2, ये साइन ए। उसके बाद में cos ऑफ ए दिस साइड अपॉन दिस साइड होता है AB अपॉन AC, इट इज इक्वल टू K रूट 2K, इट कैंसिल एंड इट इज इक्वल टू 1/√2, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड 2 sin A cos A, 2 sin A की वैल्यू 1/√2 और cos A की वैल्यू इज आल्सो इक्वल टू 1/√2। 2
ये दोनों जब रूट टू आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो टू रह जाता है, ये से कैंसिल, एंड इट इज इक्वल टू 1 एंड इट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो इट वेरीफाइज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। ये दो एग्जांपल थी जो मैंने आप बच्चों को समझाई, मुझे लगता है कि आप बच्चों को समझ में आई हैं। अगर आपको भी लगता है कि आपकी समझ में आई है तो आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू।